सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जोहू सर्टिफाइड डेवलपर विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो आज जो हमने पीछे का छोड़ा था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे फिर से। आज डिल्यूज स्क्रिप्टिंग को, इसके अंदर डेटा टाइप, वेरिएबल्स और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और एक मोटिवेशन होती है सब्सक्राइब की अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। और इफ़ यू वांट एनी इम्प्लीमेंटेशन और जोहू का कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल दिस नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी डू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिल्यूज एंड ट्राई आउट। सो हमने लिखा डिल्यूज और ट्राई आउट। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हमारा पैनल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था, सो वो हमारा था टेक्स्ट डेटा टाइप का। सो यहाँ पे आ जाते हैं और फिर उस टेक्स्ट डेटा टाइप पे एक परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली हमने प्रीवियस टाइम के अंदर देखा था कि हम इसके अंदर कई डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, जैसे हो गया स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यूज़, बुलियन वैल्यूज़ और डेसिमल वैल्यूज़ और हमारा फाइल टाइप। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम सी लैंग्वेज में करते थे कि पहले इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू नाम लिखते थे और उसके बाद हम चीज़ें लिखते थे, जैसे कि ऐसे इंट ए, फिर उसके बाद हम स्टोर करते थे। बट इस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर क्या है कि आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप लिखो, सिंपल आप एक वेरिएबल या वैल्यू लिख दो। ठीक है, वैल्यू या डेटा वैल्यू लिख देता हूँ, डेटा वैल्यू, एंड देन यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो स्ट्रिंग वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो टेक्स्ट आपने लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको इन्फो करा दो एंड डेटा वैल्यूज़ को यहाँ कर दो और सेव, कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट करो। सो आपको टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो चीज़ें। सो हम स्ट्रिंग के बारे में देख रहे हैं। सो हाउ डू वी स्टोर द स्ट्रिंग वैल्यूज़। सो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कैसे स्टोर किया जाता है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस तरीके से आप स्टोर करेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, दिस इज़ माई first value have used which I have used in this code, use in this code। ठीक है, in this code, and then simply आप इसको सेमीकोलन लगा के इसको आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, आपको अलर्ट या अलर्ट कह सकते हैं या आउटपुट शो करना है टर्मिनल पे। सो हाउ डिड यू डू दिस, सो यू जस्ट राइट इन्फो। आप इन्फो को लिखेंगे एंड इन्फो लिखने के बाद ये क्या होगा कि ये टर्मिनल पे आपके शो हो जाएगा, इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन आपको लगाना मस्ट है। सेव किया एंड एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू टर्मिनल पे आ चुकी है। ठीक है, इसी को आप जोहू क्रिएटर के अंदर कर सकते हैं, जोहू पीपल के अंदर आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, ये बेसिकली हर जगह यूज़ हो जाएगी आपकी, जोहू पीपल के अंदर, जोहू फ्लो के अंदर, जोहू आपका बैक स्टेज के अंदर, तो इन सभी जगह पे। फिर इसमें होता है हमारा स्केप सीक्वेंस। सो अगर आप स्लैश एन डालते हैं यहाँ पे और सेव और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो आप क्या होगा कि स्लैश एन से क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया आप। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्केप सीक्वेंस होते हैं, ये आपके सी लैंग्वेज के अंदर भी मिलते हैं, आपको पीएचपी में भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पे अगर टी भी करते हैं तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे कुछ टैब्स आ गया। ठीक है, सो इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको हेल्प करती है आपके चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ यहाँ पर, और देन वी विल व्हाट वी डू, मैं यहाँ से पहले तो ये हटाता हूँ एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पे नंबर्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे नंबर्स आपको डालना है। सो व्हाट वी डू, मैंने पहले ही बताया था कि डेसिमल वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें हमारी डलती हैं। सेव किया एंड देन एग्जीक्यूट किया तो ये देखो स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर आ गई। अब क्वेश्चन, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये 1 2 3 4 जो डाला है, क्या ये इंटीजर वैल्यू है? तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये इंटीजर वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं सो अब यहाँ पे ना एक चीज़ देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट के ऊपर कुछ बिल्ट इन चीज़ें हम यहाँ पे कुछ फॉर्म करते हैं, बिल्ट इन
जो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। सो क्योंकि हम डेटा टाइप टेक्स्ट का ही पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट पे ही सारी चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे है टेक्स्ट फंक्शन। सो कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे कि मैं एक बार ये इसको ना फिर से वैसे ही कर देता हूँ जैसे ये पहले था। सो सपोज़ के लिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कर दिया और यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पे लिख लिया हेलो वर्ल्ड। हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हमने लिख लिया, सेमीकोलन से ऑफ कर दिया और यहाँ पे इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। सॉरी, स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। फिर इसको सेव किया, एग्जीक्यूट किया, देखो हेलो वर्ल्ड आपके सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है जैसे कॉनकैट, ठीक है। सो क्या कॉनकैट को कैसे यूज़ करते हैं हम वो देखेंगे। कॉनकैट का मतलब होता है कि एक फंक्शन पहले तो एक सोर्स कोड को लेगा और अपेंड कर देगा दूसरे के अंदर, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि कॉनकैट का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जैसे अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक, आप चाहते हो कि इसी के अंदर कोई वैल्यू ऐड करने के लिए, तो यहाँ देखो कॉनकैट, बहुत सारे फंक्शन आ गए आपके पास। जैसे ही आप डॉट दबाओगे तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे आपके पास। कॉनकैट, कंटेन, कंटेन्स इग्नोर केस, एंड विथ इग्नोर केस, इक्वल, फाइंड, ट्रैक, गेट अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें, गेट जेसन तक आ जाएगा और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। सो आप कॉनकैट करते हैं, देन सिंपल कॉनकैट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। या स्ट्रिंग वैल्यू या दूसरी वैल्यू जो आप कॉनकैटिनेशन करना चाहते हैं। सो सपोज के लिए मैं कॉनकैटिनेशन करना चाहता हूँ डिल्यूज जोहू, ठीक है, एंड देन सेव किया एंड देन एग्जीक्यूट किया। सो व्हाट वी डू, यहाँ पे आप देखोगे हेलो वर्ल्ड के बाद एक कॉनकैटिनेट होके आ गया डिल्यूज जोहू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉनकैटिनेशंस। सो ये कॉनकैटिनेशन हो गया हमारा। सो कॉनकैटिनेशन हेल्प करता है आपको अगर आपके पास दो वैल्यूज़ है, लाइक सपोज के लिए एक आपके पास है जोहू, एक आपका पास है डिल्यूज। सो आप इन दोनों को आप क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से अपेंड करना चाहते हैं यानी मर्ज करना चाहते हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, दो पहले टेक्स्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट टू आपका जो भी है और उसको कॉनकैटिनेट कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट में आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो आप ये चीज़ें करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है ये चीज़ें करना, ठीक है। फिर इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि और भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। इफ़ यू वांट कि आप दो वैल्यूज़ कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं, सो सपोज लाइक आप एक यहाँ पे एक और वैल्यूज़ को कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं, मैं इसको एक सिंपल बार हटा देता हूँ, ठीक है। डॉट कॉनकैटिनेट लिखा, आप यहाँ चाहते हैं कि पहली बार में स्पेस आए, ठीक है, या स्पेस आए, फिर उसके बाद डॉट कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे वो वैल्यू लिखना चाहते हैं, जैसे आपका हो गया सोहू डिल्यूज, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि इससे दो जो इसका आप दो बार इसमें आप दो चीज़ें कॉनकैटिनेट कर रहे हैं। पहला एक इसका स्पेस और दूसरा इसका एक डिल्यूज, ठीक है। जो डिल्यूज आपने जो स्ट्रिंग वैल्यू लिखी है। सो अब यहाँ पे देखो, अब पहले जो यहाँ पे स्पेस आ रहा था, मतलब पहले जो यहाँ पे पहले पूरा अटैच हो गया आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है स्पेस। सो आपने क्या किया, हेलो वर्ल्ड के बाद बीच में स्पेस डाला है, देन उसके बाद जोहू डिल्यूज आपने लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप डबल कॉनकैटिनेशन भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कॉनकैटिनेशन कुछ इस तरीके से होता है। ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है जो जोहू खुद प्रोवाइड कराता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं डॉट का यूज़ करके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक और फंक्शन, मैं इसको लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ हमने करी है, ये वैल्यू हमने करी है कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट हमने करी है, कॉनकैटिनेशन हमने करी है, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू में आप लिखता हूँ कंटेन, तो यहाँ पे आ जाएगा कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स। सो कंटेन्स, अब कंटेन्स में क्या आ जाएगा, सो कंटेन्स क्या होता है, कंटेन एक फंक्शन है आपका, बिल्ट इन फंक्शन है जो ये सर्च करता है कि आपके जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसके अंदर जो वैल्यू आपने डाली है क्या ये मैच कर रही है या इसके साथ नहीं। अगर करती है तो ये ट्रू देगा, ठीक है, क्या ये इसके अंदर कंटेन कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है।
तो सपोज के लिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे अगर मैं लिखता हूँ सपोज के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे यही ले लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। सो यहाँ पे ले लेता हूँ इन्फो, और पहले तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। कमेंट्स करने के लिए आप कंट्रोल स्लैश, ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू डॉट, फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं कंटेन्स, कौन सी वैल्यू कंटेन देखना चाहते हैं कि आप ये एग्जिस्ट करती है नहीं। तो अगर हेलो करता है एग्जिस्ट, सो मुझे ट्रू दे दो वैल्यू। सो यहाँ पे मैं सेव करूँगा एंड देन एग्जीक्यूट करूँगा, तो देखो मुझे ट्रू दे दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या इसके अंदर डिल्यूज करता है। सो DELUGE डिल्यूज, सेव किया एग्जीक्यूट किया तो फॉल्स, यहाँ पे कोई वैल्यू करती ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फॉल्स लिख दोगे। सो ये बिल्कुल सिंपल है, कॉन्कैटिनेशन के लिए आप इस तरीके से यूज़ करोगे। तो अगर आपको देखना है कि स्पेस क्या करता है, सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे तो स्पेस भी हमारा इस स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हमारा स्पेस भी आपका आता है। सो आप ये चीज़ें आप इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, परफॉर्मेंस इस तरीके से देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉन्कैटिनेशन वाला, ये हिस्सा हो चुका है हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा एक दूसरा फंक्शनैलिटी, देखते हैं ये सारे बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ है। तो एक सेकंड वन पे चले जाते हैं हम। सेकंड वन हमारा है कंटेन इग्नोर केस, ठीक है। सो कंटेन इग्नोर केस क्या होता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और वो सर्च करेगा, अगर अगर वो मिलती है उसको तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। रिटर्न कर देगा उसको फॉल्स। जैसे कि इसको देख लेते हैं एक बार। सो वो क्या करेगा कि पहला तो वो चेक करेगा कि वो वैल्यू आपको मिलती है या नहीं। अगर मिलती है तो क्या करेगा, वो करेगा ट्रू कर देगा, और नहीं मिलती तो अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स कर देगा इसके अंदर, ठीक है। ये भी कंटेन इग्नोर केसेस का ये है। कंटेन, इसमें कंटेन में क्या था, ये कंटेन के अंदर ये पूरा मैच वाला ही देखेगा। जैसे अगर आप सपोज कि हेलो आपने डाला, यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। हेलो आपने डाला, सेव किया, एग्जीक्यूट किया तो आपको ट्रू वैल्यू मिल गई। अगर आप इसके अंदर यही डाल देते हेलो, HELLO हेलो, सेव करके एग्जीक्यूट करोगे तो फॉल्स आ गई वैल्यू इसमें। बट हेलो तो आपको मिला ना यहाँ पे, हेलो तो आपको है यहाँ पे, बट ये भी इग्नोर अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो पूरा मैच कर रहा है। तब तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा जब भी हम फंक्शनैलिटी कुछ ऐसी लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी डू कि हम यहाँ पे इन्फो करेंगे, इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू डॉट इग्नोर केसेस, कंटेन डॉट इग्नोर केसेस, यहाँ पे इग्नोर केसेस। अब यहाँ पे आ जाएगा हेलो, ठीक है। हेलो आ गया एंड देन सेव करा एंड एग्जीक्यूट करा, ठीक है। तो अभी हमको दिया ट्रू वैल्यू। ट्रू क्यों दिया, बिकॉज ट्रू इसलिए हमें दिया। यहाँ पे मैं एक बार इसको हटा देता हूँ क्योंकि इससे कंफ्यूज ना हो जाओ आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया कंटेन इग्नोर केस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रू क्यों आया, क्योंकि इग्नोर, उसने केस इग्नोर कर दिया, इसी वजह से यहाँ पे वैल्यू हमारी ट्रू आई, ठीक है। केसेस को इग्नोर कर दिया उसने, अगर इग्नोर नहीं करता तो हमारी वैल्यू फॉल्स आती, जैसे कि इस केस में हुआ था कंटेन के अंदर, ठीक है। सेकंड वन हमारा चला जाएगा यहाँ पे, देखते हैं हम यहाँ पे। कंटेन इग्नोर केस हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम चाहते हैं एंड विथ, ठीक है। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं एंड विथ पे। तो यहाँ पे आ गए हम एंड विथ। अब यहाँ पे एक हमारा एक और बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है एंड विथ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंड विथ क्या करता है, ये भी एक आर्गुमेंट लेता है और ये रिटर्न ट्रू करता है जब इसको फाइंड होगा एंड के अंदर, एंड में वो स्ट्रिंग, ठीक है। और नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देगा वो, अगर उसको एंड में नहीं मिलता है तो, ठीक है, इस तरीके से। सो सपोज के लिए अब यहाँ पे मैं एक करता हूँ यहाँ पे एंड विथ। सो यहाँ पे मैं
फिर से कमेंट लिख देता हूँ, एक नया पैनल है हमारा एंड विथ, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं तो इन्फो कर देते हैं। सो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ बिकॉज ये आपको बार बार दिखे वो ना करे। सो यहाँ पे आ गए एंड विथ हम चला रहे हैं, और इसको मैं ना जो जो कर रहा हूँ इसको मैं कमेंट्स करते हुए जा रहा हूँ। इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू डॉट एंड विथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा हेलो, अब यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, अब मेरे को क्या देना चाहिए, अब ये बताइए आप क्या देना चाहिए। ये मेरे को देना चाहिए फॉल्स, ठीक है, फॉल्स दिया इसने। अब उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, सेव किया, ट्रू किया, तो ये मेरे को फॉल्स दिया। अब फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि ये किस में है, इसका पहला लेटर कैपिटल में है और मैंने जो लिखा है वो स्मॉल में है, ठीक है। तो पहला लेटर को करना है W और सेव करना है और इसको कर देना है ट्रू। सो ये हो गया हमारा वर्ल्ड। सो पहला लेटर इस तरीके से था। अब हमने ये हो गया हमारा, क्योंकि ये केस इग्नोर केसेस नहीं कर रहा है ना, ये पहला वर्ड एंड विथ, मतलब ये क्या एंड हो रहा है इससे, तो इसने ये चेक करा तो यहाँ पे हमें वैल्यू इसने दे दी एंड विथ से, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वन पे, सेकंड वन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे एंड विथ, फिर उसके बाद एंड विथ इग्नोर केसेस। अब यहाँ पे भी सेकंड वन पे भी आ गया इग्नोर केसेस। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपको चाहिए कि एंड, मतलब ये चाहिए कि आप जब कोई केसेस मैच ना हो, मतलब आप वही सेम केसेस नहीं डालना चाहते ना, मतलब वो वर्ड तो उसका सेम है, ठीक है, वर्ड उसका सेम है, तो आप चाहते हैं कि आप केसेस को इग्नोर कर दे, ठीक है, तो आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे। सो लाइक इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू डॉट एंड विथ इग्नोर केसेस, फिर उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं, अब कुछ भी लेटर में, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, आप कैसे भी लिख दो। अभी आप सेव और एग्जीक्यूट कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ट्रू, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू एंड विथ इग्नोर केसेस। तो ये इस तरीके से हमारा काम करेगा और ये क्या हमें देगा, ये हमें देगा वैल्यू ट्रू। तो रियल लाइफ के अंदर, रियल सिनेरियोज के अंदर ये कैसे काम करते हैं, तो रियल सिनेरियो के अंदर आपको ये क्या कहें, आपको ये बेसिकली किस तरीके से काम करेंगे। सो रियल सिनेरियो में क्या होगा कि जब भी आप कोई वैल्यू या जेसन या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें आप ले रहे होते हो या आर्गुमेंट आपके पास आ रहा होता है, तो कई बार होता है कि उसका कैपिटल लेटर में होता है या किसी जोहू क्रिएटर में आप कर रहे होते हो, तो कोई इनपुट ले रहे होते हो, तो एज अ आर्गुमेंट वो कई बार कैपिटल में होता है और कई बार स्मॉल में होता है। सो उसके इग्नोर केसेस करने के लिए या उस पर वैलिडेशन लगाने के लिए आप इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो आप कई बार वैलिडेशन लगाते हैं कि लास्ट में डॉट कॉम होना चाहिए, ठीक है, डॉट कॉम, तो वो एंड हो रहा हो तो डॉट कॉम पे हमें वैल्यू कंडीशन मिले तभी आगे बढ़े, सो डॉट कॉम का यूज़ आप, तो इसी तरीके से एंड विथ इग्नोर केसेस का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सेकंड वन पे चलते हैं हम, इक्वल इग्नोर केसेस, ठीक है, एंड विथ इग्नोर केसेस हो गया हमारा, एंड विथ इग्नोर केसेस हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं इक्वल इग्नोर केसेस पे, ठीक है। इक्वल इग्नोर केसेस है जो दो आपका स्ट्रिंग लेगा एंड कंपेयर करेगा उस स्ट्रिंग को एंड क्या करेगा कि रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों फाउंड हो जाते हैं इक्वल, अदरवाइज उसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाए, और दो दो हमारा लेगा, ये दो आर्गुमेंट हमारे लेगा। सो व्हाट वी डू, पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड देन इसको कमेंट्स कर देता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ जिससे अगले वाला करने में हमको दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ कमेंट्स लिख देंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल इग्नोर केस, इक्वल इग्नोर केस, ठीक है, इक्वल इग्नोर केस। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और फिर उसके बाद इन्फो करा देंगे इसको, इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू डॉट इक्वल इग्नोर केस, ठीक है। अब इग्नोर केस में देखो यहाँ पे मेरे को कह रहा है पहली वैल्यू स्ट्रिंग टू दो, ठीक है, स्ट्रिंग टू। तो स्ट्रिंग टू मैंने दे दी स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग टू। अच्छा एक चीज आपने देखा है यहाँ पे, इसने मेरे को कहा है कि स्ट्रिंग टू दो, ठीक है, स्ट्रिंग टू। इसने मेरे को ये नहीं कहा कि
मेरे को स्ट्रिंग 1 भी चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, जबकि मैंने कहा यहाँ पे कि आप 2 आर्गुमेंट मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसा केस है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं करता हूँ इन्फो इक्वल इक्वल्स इग्नोर, ठीक है, केस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करा मैंने। अब ये देखो यहाँ पे इस तरीके से 2 आर्गुमेंट में यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया एंड देन सेव किया एंड देन सेव करा, सेव एंड एग्जीक्यूट करा। सो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर मिसमैच ना हुआ हो तो सेव किया, हाँ स्पेलिंग मिसमैच थी मेरी, सेव किया देन एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ आर्गुमेंट मिसमैच इन द बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच है। ओके, अभी देखो सेव किया एंड एग्जीक्यूट किया तो ये देखो ट्रू दे दिया मेरे को इसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों 2 वैल्यू ली और यहाँ पे क्यों नहीं 2 वैल्यू ली, तो इसको हम देखते हैं सिंपली। सो व्हाट वी डू, यहाँ पे इन्फो स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल इग्नोर केसेस, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू इग्नोर केसेस। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसने मेरे को पूछा कि एक वैल्यू दो, यहाँ पे पहले आर्गुमेंट आ चुकी है हेलो वर्ल्ड, अब यहाँ पे दूसरी आर्गुमेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि हमने पहले बिल्ट इन फंक्शनैलिटी का यूज़ कर लिया था एंड देन फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज को हम डाल रहे थे एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं डालता हूँ उसकी वैल्यूज़ को। सो यहाँ पे मैंने डाला, जैसा कि टेस्ट करने के लिए मैं डालता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब ये दोनों वैल्यू मैच है तो ये ट्रू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे केसेस इग्नोर हो गए, ठीक है, इक्वल इग्नोर केसेस। अब यहाँ पे अगर मैं डालूँ, यहाँ पे डालूँ क्या, जो, ठीक है, सेव किया एग्जीक्यूट किया, फॉल्स आ जाएगा क्योंकि दोनों मैच नहीं किया इसीलिए। तो ये बहुत सिंपल है, सिंपली आप इसको हैंडल कर सकते हैं इक्वल इग्नोर केसेस से, ठीक है। इक्वल इग्नोर केसेस आपका इसी तरीके से हेल्प करता है आपकी कि आप आ, 2 आर्गुमेंट ले और दोनों आर्गुमेंट को मैच कराएं, क्या ये आर्गुमेंट एक दूसरे से मैच करते हैं, अगर मैच करते हैं तो आप इसका ये वैल्यू आपको क्या देगी, ट्रू देगी, ठीक है। इक्वल इग्नोर केसेस। अब आते हैं फाइंड वाले पे, हमारा फाइंड बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है। सो फाइंड क्या करता है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फाइंड, ठीक है, इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ बिकॉज बार बार ये आपके जब भी हम करेंगे काम तो इसमें दिखता रहेगा, ये मतलब इन्फो करेगा टर्मिनल पे। तो फाइंड क्या करता है, फाइंड एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग लेता है और सर्च करता है, ठीक है, सर्च करता है एज अ आर्गुमेंट ही रिटर्न करता है फर्स्ट एक्यूरेंस वाला इंडेक्स सर्च स्ट्रिंग, ठीक है, कैरेक्टर इनसाइड द स्ट्रिंग। और जो हमारे इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। और ये फंक्शन होगा, परफॉर्म करेगा केस सेंसिटिव सर्च पे, ठीक है, केस सेंसिटिव सर्च। सो जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, आपके यहाँ पे सर्च करेगा स्ट्रिंग। सो सपोज मैंने यहाँ पे देखो क्या वैल्यूज़ है, HELLOWOLR हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखना है कि इसका साइज कितना है। मैं एक बार साइज दिखा देता हूँ आपको, स्ट्रिंग वैल्यू डॉट एंड साइज, SI, एक मिनट, डॉट, यहाँ पे हमें डॉट लगाया और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कुछ लेंथ, ये हमें लेंथ मिल गई एंड देन उसके बाद सेव करते हैं ना, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखो 11 मिल गई हमें, 11। अब मैं यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। 11 वैल्यूज है इसके अंदर, 11 इंडेक्स वो है, ठीक है, 11 लेंथ है इसकी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट फाइंड लगा देता हूँ, डॉट फाइंड, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कौन सा स्ट्रिंग फाइंड करना है आपको। अब मैंने कहा कि भैया मुझे एच दे दो, ठीक है, सेव करके एग्जीक्यूट करा तो ये कह रहा है कि 0 नंबर पे एच, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब मेरे को ई दे दो, सेव करके एग्जीक्यूट करा तो 1 नंबर पे है ई। अब मैंने कहा कि भैया मेरे को डब्ल्यू दे दो, सेव करके एग्जीक्यूट करा तो ये -1 कह रहा है। अब इसको -1 नहीं मिला, क्यों,
क्यों नहीं मिला W इसको, क्योंकि ये कैपिटल में है, ठीक है, और मैंने किस में लिखा है, स्मॉल में, तो किस हिसाब से आना चाहिए था ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें नंबर पे। सो मैंने क्या करा, इसको मैंने कर दिया कैपिटल। अब ये देखो सेव करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे क्यों मिला मेरे को, देखते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 स्पेस और 6ठा, ठीक है, 6ठे नंबर पे हमें मिल गया। तो इस तरीके से आप फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड इज़ अ हेल्पफुल टू, आपको ये फाइंड मदद करेगा आपको कि आपको पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करनी है इसमें, आपका कोई स्ट्रिंग है उसको फाइंड करना है। सो वो आपको हेल्प करेगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो बहुत इजी है ये, और इंडेक्स स्टार्ट होता है हमारे 0 से। सो आप फाइंड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। या एक चीज़ और, मैं इन्फो करके यहाँ पे देख लेता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ पूरा हेलो, सेव किया, एग्जीक्यूट करा, सो ये 0 वैल्यू पे आ रहा है। और वर्ल्ड, मैं एक बार वर्ल्ड को कर लेता हूँ, वर्ल्ड सेव किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये ये हमारा वही वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू ही दे रहा है हमारा, ये 6ठे नंबर पे है। सेव कर, हटाते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ से ये हटा दिया हमने, सेव किया। इसके बाद हम चले जाते हैं, फाइंड के बाद हम चले जाते हैं गेट अल्फा। गेट अल्फा, ठीक है, यहाँ चलेगा गेट, और पहले कमेंट्स कर देता हूँ इसको, गेट अल्फा, ठीक है, गेट अल्फा। अब गेट अल्फा हमारा क्या करता है, वो चीज़ें हम जान लेते हैं कि गेट अल्फा से होता क्या है एग्जैक्टली। तो गेट अल्फा एक फंक्शन टेक करता है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, और रिटर्न क्या, एज अ फंक्शन जो है क्या करता है, एक आर्गुमेंट के तौर पर एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, और क्या करता है कि रिटर्न कर देता है ऑल लेटर, जो अल्फा लेटर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, अल्फा लेटर्स वो सारे इसके अंदर दे देगा ये। सो सपोज के लिए, आप एग्जांपल के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पे एक आपने लिया स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, मैं एक यहाँ पे एक ले लेता हूँ, एक फिर से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं रखता हूँ कुछ नंबर्स और कुछ स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पे ले लेता हूँ अल्फा, अल्फा वैल्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू डाल के यहाँ पे लिखा that is the alpha value, alpha 22 December या 22 like 2nd जनवरी 2025, 2025, ठीक है, या 25 ही लिख दो, 25, बस सिंपल है। सेव किया, फिर उसके बाद मैं इन्फो कर देता हूँ, इन्फो अल्फा वैल्यूज डॉट, फिर इसके बाद यहाँ पे कर दिया, मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने कर दिया आपका गेट अल्फा, ठीक है, गेट अल्फा। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया एंड देन एग्जीक्यूट किया, तो आप देखोगे यहाँ पे बस मेरे को अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज मिली, ना कि कोई नंबर्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे, जब भी आप रियल लाइफ के अंदर कोई आपके पास कोई जेसन, कोई स्ट्रिंग या कुछ ऐसा कुछ इनपुट आता है जिसमें आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज ही मिले, ना कि मुझे नंबर्स मिले, ठीक है। तो आप वो चीज़ें भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए आप गेट अल्फाज, ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ हैं, उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। सो सेकेंड वन पे हम आते हैं। सेकेंड वन इज़ गेट अल्फा के बाद गेट अल्फा न्यूमेरिक्स, ठीक है। सो हम चले जाते हैं गेट अल्फा न्यूमेरिक्स पे। सो गेट अल्फा न्यूमेरिक्स, अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको कमेंट्स कर देता हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट कि हमें कुछ चीज़ें ही चाहिए, ठीक है। गेट अल्फा न्यूमेरिक्स, सो गेट अल्फा न्यूमेरिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं वो हम जान लेते हैं। तो गेट अल्फा न्यूमेरिक एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट को लेता है और रिटर्न क्या कहता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमारे प्रोवाइड कराता है, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, सपोज आप अल्फा न्यूमेरिक यानी उसमें कुछ नंबर्स भी होंगे और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। सो व्हाट वी डू, सो यहाँ पे अगर हम इन्फो कराते हैं, इन्फो
अल्फा वैल्यूज डॉट अल्फा गेट अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी कीवर्ड्स थोड़े से हमारे कीवर्ड की वजह से अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ भी दिखाऊं, डॉट लगाया, गेट अल्फा न्यूमेरिक, गेट अल्फा न्यूमेरिक, अब यहाँ पे लिखा है रिजल्ट 1 2 3 ग्रीन ग्रीन ब्लू, डॉट गेट अल्फा न्यूमेरिक रिटर्न 1 2 3 रेड। जो जितने भी वैल्यूज है ना आपको स्पेस को छोड़ के, सो सेव किया मैंने ना, एग्जीक्यूट किया, स्पेस को छोड़ के जितने भी उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है और आपके क्या है स्ट्रिंग वैल्यूज है, स्ट्रिंग वैल्यूज और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, सो ये दोनों आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सो इसलिए हम यूज करते हैं गेट अल्फा न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और नंबर्स दोनों आपको मिक्स करके आपके दे देंगे, और स्पेस को ये क्या कर देंगे, स्पेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा गेट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। और आ जाते हैं हम इसके बाद, इसके बाद हम आ जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक के बाद गेट अल्फा न्यूमेरिक के बाद हम आ जाते हैं गेट एक्यूरेंस काउंट पे, ठीक है, कि कितनी बार एक आर्गुमेंट हम लेते हैं गेट एक्यूरेंस काउंट और फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग एंड सर्च स्ट्रिंग एज अ आर्गुमेंट, इट रिटर्न विल बी काउंट द एक्यूरेंस सर्च स्ट्रिंग्स। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप एक फंक्शंस स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग एक लेंगे एंड सर्च करेंगे, सर्च स्ट्रिंग एज अ आर्गुमेंट, वो ये दिखाएगा कि कितनी बार वो इसके अंदर आया है, ठीक है, कितनी बार उसके एक्यूरेंस हुआ है, कितनी बार वो आया है यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं एक इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल। सो हाउ डिड आई डू, सो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक डेटा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे ले लेता हूँ माई डेटाबेस इज इज AWS, ठीक है, एंड माई सेकेंड डेटाबेस इज Azure, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, यानी मैंने कमेंट नहीं किया, मैंने सेमीकोलन लगा के मैंने नेक्स्ट टैब पे आ गया, फिर मैंने इन्फो किया, फिर डेटा वैल्यूज को डाला, डेटा वैल्यूज डॉट यहाँ पे मैंने लगाया, एंड यहाँ पे लगाया, क्या लगाया मैंने कि कितनी बार एक्यूरेंस हो रहा है, ठीक है, गेट सॉरी यहाँ पे आ गया मैं, गेट एक्यूरेंस काउंट, अब यहाँ पे मेरे को वो बताएगा कि कितनी बार ये आ रहा है इस वैल्यू के अंदर, तो डेटाबेस हमको जानना है कितनी बार आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने सेव किया, एग्जीक्यूट किया, सो ये हमको डेटाबेस 2 बार मिल रहा है, तो ये क्या हुआ कि डेटाबेस हमें 2 बार मिला, तो ये क्या हो गया, रिटर्न इसने कर दिया 2, ठीक है, रिटर्न हमें इसने 2 कर दिया इसने हमें 2 बार रिटर्न कर दिया, तो ये होता है गेट एक्यूरेंस की जो गेट एक्यूरेंस काउंट होता है इसलिए यूज होता है हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा गेट प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स हमारा प्रीफिक्स आता है, सो जस्ट इसको कमेंट करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं गेट एक्यूरेंस, फिर उसके बाद गेट प्रीफिक्स, ठीक है, गेट प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स में क्या होता है एक्चुअली, गेट प्रीफिक्स में क्या होगा हमारा, सो गेट प्रीफिक्स एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या करेगा, आपका पहले तो सर्च करेगा, मतलब ये जो सर्चिंग स्ट्रिंग करेगा एज अ आर्गुमेंट, रिटर्न करेगा कि ये जो वैल्यू है ये आपकी फर्स्ट में आ रही है नहीं, ठीक है, जैसे गेट प्रीफिक्स यानी पहले वैल्यू पे आ रही है या नहीं, सपोज के लिए सपोज के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको,
ओके, सो सपोज के लिए एक वैल्यू ले लेते हैं, प्री इक्वल, दैट इज द डेटा वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने किया एंड प्री इन्फो, इन्फो डॉट प्री, सॉरी इन्फो मतलब अलर्ट करना, ये हो गया हमारा प्री डॉट, और यहाँ पे क्या डालना है हमें, गेट प्रीफिक्स, गेट प्रीफिक्स, गेट प्रीफिक्स, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इस, और यहाँ पे सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, सो ये हमारे इससे पहले क्या आ रहा है, दैट आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रीफिक्स होता है उससे पहले वाली वैल्यूज देता है ये। सो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। सो गेट प्रीफिक्स हमारा क्या हुआ कि आपको पहले वाली वैल्यूज इसने दी हमें, ठीक है। सेकेंड वन, गेट प्रीफिक्स के बाद गेट प्रीफिक्स इग्नोर केस, जैसे पहले वाली वैल्यूज उसने दी गेट प्रीफिक्स में, और उसके बाद प्रीफिक्स इग्नोर केसेस। सो यहाँ पे देखो, अगर आप डेटा डेटा में यहाँ पे लिखता हूँ, सेव किया एग्जीक्यूट किया, तो दैट इज, इससे पहले वाली वैल्यू थी दैट इज द, ठीक है। इसके बाद मैंने वैल्यूज करा, तो इससे पहले वाली सारी वैल्यूज मिल जाएगी, दैट इज द डेटा, ठीक है। इससे पहले वाली हमें सारी वैल्यूज मिल गई। तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से आप वैल्यूज, इस तरीके से जो भी चीज़ें आप मतलब आपको देख रहा है कि पहले वैल्यूज क्या दे रहा है, तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड वन इज हमारा गेट प्रीफिक्स इग्नोर केसेस। आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने वैल्यूज डाली, तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बार वैल्यूज डाला, इसको अगर मैंने कैपिटल कर दिया, सो व्हाट आई डू, जस्ट कैपिटल इट, सेव किया एग्जीक्यूट किया, सो ये नल वैल्यू दे दिया। अब इसने क्या किया कि केसेस को इग्नोर नहीं किया, जैसे पहले वाले वैल्यूज में हो रहा था। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसको करते हैं, इन्फो प्री डॉट, अब देखो कितनी सारी चीजें आ गई। अब गेट प्रीफिक्स और इग्नोर केसेस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इग्नोर केसेस कर दिया और वैल्यू लिख दी, ठीक है। कैपिटल में भी लिख दूँ तो भी चलेगा, ठीक है, कैपिटल में लिख देता हूँ तो भी चलेगा। सेव किया एंड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सो दोनों में मेरे को मिल गया दैट इज द डेटा, दैट इज द डेटा इग्नोर केसेस होने के बाद। बट वही चीज़ अगर मैं इसको कैपिटल में कर दूं तो ये मेरे को देगा नल वैल्यू। सेव किया एग्जीक्यूट किया तो ये देखो नल वैल्यू मेरे को इसने दिया। सो इसमें इग्नोर केसेस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। केस सेंसिटिव है तो इग्नोर केसेस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो एक्चुअली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, जैसे ये गेट प्रीफिक्स हमने इग्नोर केसेस लगाया ना, तो ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, इन जो भी वैल्यू है ना उसको कैपिटल में कर रहा है, फिर जो भी वैल्यू है उसको स्मॉल या कैपिटल में कर रहा है, ठीक है। ये कैपिटल भी कर सकता है, ये स्मॉल भी कर सकता है, ठीक है। इन बिहाइंड द सीन में क्या चल रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, उसको अपने वैल्यू से मैच कर रहा है या प्रीवियस वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी कोड होते हैं ना, बेसिकली एक्चुअली ये पीछे बिहाइंड द सीन लिखे हुए होते हैं, ठीक है। हम बस उसको यूज़ कर रहे होते हैं, बिहाइंड द सीन ये लिखे हुए होते हैं, हम बस उन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं हम। सो गेट प्रीफिक्स हो गया हमारा, और फिर उसके बाद गेट प्रीफिक्स इग्नोर केसेस हो गया। अब गेट सफिक्स पे चले जाते हैं, सफिक्स, ठीक है। अब आप जैसे कि हमने प्रीफिक्स यानी यहाँ के वैल्यूज़ को हमने लिया, उसी तरीके से हमें सफिक्स यानी अब यहाँ के वैल्यूज़ को भी हम ले सकते हैं, मतलब यहाँ से पीछे वाली वैल्यूज़ को, डेटा के बाद के वाली वैल्यूज़ को, द के बाद वाली वैल्यूज़ को, ठीक है, इस तरीके से। सो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। सो अगर मैं कर लूँ इन्फो प्री, पी आर ई प्री डॉट सफिक्स, गेट सफिक्स, ठीक है, गेट सफिक्स। अब इसमें याद रखना ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, केस सेंसिटिव, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं द, फिर सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसके बाद डेटा वैल्यूज हमें पूरी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे वाली वैल्यूज हमें मिल रही है। अब यहाँ पे डालते हैं इज, सेव एग्जीक्यूट द वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आपको मिल गया। अब इग्नोर केसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गेट सफिक्स इग्नोर केसेस, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ,
ये हो गया इज, अगर मैं इसको कैपिटल में भी लिख दूं इज, सेव करा एग्जीक्यूट करा तो देखो द डेटा वैल्यूज आपको मिल गया। तो आपको इस तरीके से इग्नोर केसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आपको हेल्प करती है, आपके बिल्ट इन जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ होती है जो आपको हेल्प करती है कि जो के इकोसिस्टम में आप मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर सके। जैसे छोटी छोटी चीज़ें आती हैं आप, ये बेसिक होता है एक्चुअली में, जब आप किसी भी डेटास को हैंडल कर रहे होते हो, सो किसी भी डेटा को हैंडल कर रहे होते हो तब ये चीज़ें काम आती है आपके, कि एक्चुअली में आप ये किसी कैसे आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सफिक्स। सफिक्स हो गया हमारा, फिर गेट सफिक्स हो गया, फिर इंडेक्स ऑफ। एक बार इंडेक्स ऑफ पे भी काम कर लेते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स ऑफ हमारा काम करता है, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ का हम देख लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ क्या होता है कि एक स्ट्रिंग लेता है हमारा, उसको सर्च करता है एंड जो भी फर्स्ट एक्यूरेंस उस इंडेक्स की आ रही है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल के लिए सो वो कौन से नंबर पे है वो एक्चुअली हमें प्रोवाइड कराता है। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन्फो पी पी आर ई डॉट और इंडेक्स ऑफ ज़ीरो, या सॉरी ई या ए, ठीक है। कौन से इंडेक्स पे सेव किया, दैट किया, ये दूसरे नंबर पे है 012, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं। सो ये हो गया हमारा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, सो ये ज़्यादा देर की वीडियो हो गई है हमारी। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक का रखते हैं, स्टॉप रखते हैं। फिर इसके अगली वीडियो हम, इसके अगले वाली वीडियो हम आगे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसको। थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर गिविंग मी सपोर्ट। और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आप की वीडियो कैसी लगी। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।